सरंगी बजाने वाले बूढ़े का किस्सा जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में फाका के रोज अल्लाह वास्ते सरंगी बजाता था। तूने ये सुना है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक सरंगी बजाने वाला गवैया बड़ी शान से रहता था। उसकी आवाज मजलिसों को आरास्ता करती थी और मुर्दों में जान डाल देती थी, जैसे कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सुअर फूंक कर जिस्मों को जान अता करेंगे। औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम के अंदर भी नगमे होते हैं जिनसे तालिब अनमोल जिंदगियां हासिल करते हैं। इन नगमों को हिस्सी कान नहीं सुनते, इसलिए कि दुनिया की बातों से हिस्सी कान नापाक हो जाते हैं। परी का नगमा इंसान नहीं सुन सकता क्योंकि उनके राज से वाकिफ नहीं होता। इसी तरह दिल का नगमा तमाम नगमों से बुलंद तर होता है। आदमी और परी दोनों नादानी के कैदी हैं। औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम का काम दुनिया के मामलात से आगे का है। जब तू राह पर तलाश करेगा तुझ पर खुलेगा। अगर मैं उन नगमों का थोड़ा सा बयान कर दूं तो रूहें कब्रों से निकल पड़े। दिल के कान को नजदीक कर, खबरदार, औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम वक्त के इसराफील हैं। उनसे मुर्दों की नशोनुमा है। जिस्म की कब्र में मुर्दा जाने उनकी आवाज से कफन में तड़पने लगती हैं। मुर्दों को जिंदा करना खुदा की आवाज का काम है। जब रूहों को जिंदगी मिल जाती है तो वो औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम के नगमों की आवाज को खुदा की आवाज समझते हैं और उसको पैगाम पहुंचाना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज आई कि मेरा एक मोहतरम बंदा कब्रिस्तान में है, उसकी जरूरत को पूरा कर और बैतुल माल से 700 दिनार उसके लिए ले जा और कह जब ये खत्म हो जाएं तो और ले जाना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आवाज की हैबत से उठे और कब्रिस्तान की तरफ दौड़े, लेकिन उस बूढ़े के सिवा किसी को वहां न पाया। उन्होंने सोचा अल्लाह पाक ने फरमाया है हमारा एक पाक और बाबरकत बंदा है और ये सारंगी नवाज कैसे मुकर्रब हो सकता है। फिर कब्रिस्तान का चक्कर लगाया, लेकिन बूढ़े के अलावा वहां कोई न था। जब उनको यकीन हो गया कि बूढ़े के अलावा और कोई नहीं हो सकता तो अदब से उसके पास आए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छींक आई तो बूढ़ा उठ बैठा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो डर के मारे कांपने लगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उसके सर्द चेहरे को देखा तो कहा कि मुझसे खौफ न खा, मैं तो तेरे लिए खुशखबरी लाया हूं कि अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है और तेरा हाल पूछा है। उसे रकम दी और कहा इसे खर्च कर और फिर इसी जगह आ जाना। ये सब सुना तो बूढ़ा कांप गया, शर्म से पानी पानी हो गया। उसका दर्द हद से बढ़ गया और वो खूब रोया। सरंगी को जमीन पर मार कर रेजा रेजा कर दिया कि ए कम बख्त, तू 70 साल मेरे और मेरे रब के दरमियान पर्दा बनी रहे। ए खुदा मुझे माफ फरमा, तू अता करने वाला है। मैंने अपनी सारी उम्र जाया कर दी है। मैंने अपनी उम्र से इंसाफ नहीं किया। मैं अपना इंसाफ उसके सिवा किसी से हासिल नहीं कर सकूंगा जो मेरी जात से भी ज्यादा मेरे करीब है। अब मेरी हस्ती मुझसे गुम हो गई है तो मैं उसे देख रहा हूं और इसी तरह रो रो कर वो अपने गुज़िश्ता 70 साल के गुनाह गिन रहा था और मगफरत मांग रहा था।